हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे हॉर्नबिल बुक की सेकंड पोएट्री द लेबर्नम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूग्स। ठीक है, ये क्लास 11th की बुक है हॉर्नबिल, उसकी सेकंड पोएट्री हम करेंगे द लेबर्नम टॉप। The poem presents just a scene, a commonplace scene of a mother bird returning to her nest to feed her young ones. इस पोएट्री में हमें देखने को मिलता है कि एक बर्ड है, वो एक पेड़ पे आती है अपने छोटे छोटे बच्चों को दाना देने के लिए। ठीक है, ये सीन हम इस पोएट्री में देखते हैं। तो अभी एक्सट्रैक्ट वाइज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है। वैसे तो बुक में छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। पहला एक्सट्रैक्ट बहुत ही छोटा है, फिर मिडिल वाला काफी बड़ा है और फिर लास्ट वाला छोटा है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end. इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग मैंने लिखे हैं। ट्विचिंग का मतलब होता है पुलिंग विद अ जर्क, स्टार्टलमेंट सडन नॉइज मेकिंग, गोल्डफिंच a small singing bird with yellow feathers on its wings, लेबर्नम a short tree with yellow flowers. ये दोनों ही पिक मैं आपको भी दिखाऊंगी। सो नाउ ये एक्सट्रैक्ट जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं जो इस एक्सट्रैक्ट के मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, द लेबर्नम ट्री टॉप इज ऑल क्वाइट एंड स्टिल ऑन अ सितंबर आफ्टरनून। ये सितंबर का टाइम है और जो लेबर्नम ट्री है वो बिल्कुल शांत है, कोई हरकत नहीं है उसमें, कोई चहल पहल नहीं है, बिल्कुल हिल नहीं रहा वो। द सनलाइट इज पेल, अब सूरज भी इस समय देखो अच्छी रोशनी नहीं देता सितंबर के टाइम में, तो वो भी पीला सा है। द लीव्स ऑफ द ट्री इन ऑटम सीजन आर ऑल्सो टर्निंग येलो, और उस पेड़ के जो पत्ते हैं वो भी येलो हो गए हैं। द सीड्स हैव ऑलरेडी फॉलन टू द ग्राउंड, और सीड्स तो बिल्कुल उसके ग्राउंड में गिर चुके हैं। ठीक है, दिस साइलेंस इज सडनली ब्रोकन बाय द अराइवल ऑफ द मदर गोल्डफिंच। अब ये पेड़ जो बिल्कुल शांत है, जिसमें बिल्कुल भी हरकत नहीं है, चहल पहल नहीं है, वो अचानक से हिलने लगता है, उसकी साइलेंस टूट जाती है जब गोल्डफिंच वहां पे आती है। ठीक है, और क्यों आई होगी वो? शायद अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना देने आई होगी। शी मेक्स अ सॉफ्ट ब्रोकन साउंड टू वॉर्न हर फैमिली। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए वो हल्का सा साउंड करती है। ऑल दिस इज वेरी सडन एंड इवन स्टार्टलिंग इन दैट साइलेंस ऑफ द वाइल्डरनेस। और ये बिल्कुल इस तरीके का साउंड था कि जैसे लिजर्ड होती है ना, बिल्कुल स्लीक, उस तरीके से शांति से वो है उस पेड़ में गई और अचानक से पेड़ जो है वो हिलने लगा। ये देखो, ये गोल्डफिंच बर्ड है और ये लेबर्नम ट्री है। नाउ एक्सट्रैक्ट 2। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. तो अब कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। स्लीक मतलब होता है स्मूथ, एब्रप्ट सडन, ट्रेमर मूवमेंट, ट्रिलिंग्स साउंड या नॉइज, ट्रेम्बल्स शेकन, थ्रिल्स एक्साइटेड। सो ये जो बर्ड है ये क्या करते हैं, बिल्कुल लिजर्ड की तरह, जैसे लिजर्ड अपने प्रे को कैच करने के लिए कितने आराम से जाती है ना, आपने भी देखा होगा, उसी तरीके से। सो द लिटिल बर्ड स्मूथ शाइनिंग वॉचफुली एंड सडनली एंटर्स द थिक ट्री टॉप रीच इट्स नेस्ट। वो उस पेड़ के अंदर घुसती है, अपने नेस्ट तक पहुंचती है। ऑल ऑफ अ सडन ऑल द यंग वंस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड्स टुगेदर, और जैसे ही वो छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी को देखते हैं तो एकदम से शोर मचाना शुरू करते हैं। इट सीम्स एज इफ अ मशीन हैज बीन स्टार्टेड अप, ऐसा लगता है जैसे मशीन शुरू हो गई है। जैसे हम किसी मशीन के लिए एक इंजन चलाते हैं ना, जनरेटर के लिए जब
लाइट आने के लिए जब हम जनरेटर चलाते तो कितनी तेज आवाज आती है और एकदम से लाइट आ जाती है और वो चलने लगता है ना। तो उसी तरीके से ऐसा लगता है कि मशीन शुरू हो गई है, और ये मशीन किसी और की नहीं है, गोल्डफिंच की फैमिली की है। द विंग्स फ्लैप एंड देयर इज ग्रेट एक्साइटमेंट, है ना। छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे पंखों को फड़फड़ाते हैं, चिटरिंग की आवाज आती है, आपस में चीची चीची की आवाज आती है, क्योंकि वो बहुत खुश हैं, उन्होंने अपनी मम्मी को देखा है। ठीक है। नाउ थर्ड एक्सट्रैक्ट। It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face identity mask. Then, with airy, delicate whistle, chirp, whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Now, कुछ difficult word meaning. Flirts out मतलब होता है flies suddenly. बैड फेस, फेस विद कलर्ड स्ट्राइप्स, आपने देखा भी, चिड़िया का मैंने दिखाया वो। आइडेंटिटी मास्क एज अ मार्क टू रिकॉग्नाइज द क्लास ऑफ बर्ड। एरे, स्ट्रेंज। इन्फिनिट, जिसकी कोई लिमिट ना हो, लिमिटलेस। सबसाइड्स, वापस आ जाना, रिटर्न या सिंक। सो it is the family engine of the bird. She has put coal into the furnace to start up the noisy steam engine, है ना। अब वो खाना जो उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को दिया है, वो एक तरीके से जैसे फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस जो होते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, उसमें हम कोल डालते हैं ताकि जो है इंजन चल सके। इसी तरीके से उसने भी थोड़ा सा खाना अपने छोटे छोटे बच्चों को दिया जिससे कि वो ये नॉइज कर सके। हैविंग मेट एंड फेड हर यंग वंस, द बर्ड फ्लाइज आउट टू द ब्रांच एंड। अब अपने छोटे बच्चों को तो मिल गई है ना। मिलने के बाद वापस चिड़िया जो है, जो गोल्डफिन चिड़िया है, वापस उड़ जाती है। द स्ट्राइप्स ऑन हर फेस सर्व एज अ मार्क टू रिकॉग्नाइज हर। और उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें उसके बच्चे, जो उसके फेस पे मार्क हैं उससे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारी मम्मी है। विथ स्ट्रेंज सॉफ्ट साउंड शी सेट्स ऑफ टुवर्ड द एंडलेस स्काई एंड स्पेस। और फिर वो अपने बच्चों को अपनी फेस की आइडेंटिटी उसने दिखाई, अपने बच्चों को खाना दिया, एंड फाइनली वहां से वो वापस लिमिटलेस स्काई में वापस उड़ गई। Soon after her departure, the tree sinks back into its silence as before. और जैसे पहले शांत था पेड़, वापस वैसे ही शांत हो गया। कब? जब चिड़िया वहां से चली गई। नाउ क्या है इसका कंक्लूजन इस पोएट्री का? टिपिकली द ट्री इज क्वाइट एंड इट सीम्स टू बी डाइंग, बट एज सून एज द बर्ड अराइव्स इट स्प्रिंग्स टू लाइफ। हम यहाँ पे देखते हैं कि पेड़ बिल्कुल शांत है, पत्ते भी उसके गिर रहे हैं, पीले हो रहे हैं, सीड्स तो ऑलमोस्ट गिर चुके हैं, है ना, बिल्कुल शांत है। तो हमें लग रहा है कि जैसे ट्री ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, लेकिन वापस ये चिड़िया जब आती है तो इसमें एक जिंदगी आती है, इस पेड़ में एक जिंदगी आती है, एक नयापन आता है। द बर्ड एंड यंग आर गिवन फूड एंड शेल्टर बाय द ट्री। चिड़िया और चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को इस पेड़ ने शेल्टर दिया है, और इसके बदले में इन छोटे छोटे बच्चों ने और चिड़िया ने इस पेड़ को जिंदगी दी है। सो अब कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएट्री में यूज हुए हैं, ये कुछ फ्रेजेस मैंने लिखे हैं जो इस पोएट्री में यूज हुए हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। पहला पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब हम सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करते हैं, वो होता है हमारा एलिट्रेशन। सितंबर सनलाइट, इसमें आप देखो एस एस रिपीट हो रहा है। फिर है द होल ट्री ट्रेम्बल्स, यहाँ पे टी टी जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। सिमिली का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं यूजिंग एज और लाइक। एज और लाइक यूज करके जब हम कंपैरिजन करते हैं उसे कहते हैं सिमिली। जैसे यहाँ पे बर्ड का कंपैरिजन लिजर्ड से किया गया है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, तो एज यूज हुआ, कंपैरिजन हुआ, तो यहाँ पे सिमिली होगा। नाउ मेटाफर, अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स द इंजन ऑफ हर फैमिली, हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क। यहाँ सभी चीजों में जो है मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर भी एक तरीके का कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ पे एज और लाइक नहीं यूज होते। तो यहाँ पे देखो, अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स, मशीन का कंपैरिजन छोटे छोटे बच्चों की चिटरिंग से किया गया है ना, उनकी हरकतों से किया गया है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, लेकिन एज और लाइक यूज नहीं हुआ। सेम द इंजन ऑफ हर फैमिली, इंजन को फैमिली से कंपेयर किया गया है चिड़िया की,
तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हुआ है, लेकिन एज और लाइक यूज नहीं हुआ। हर डेड फेस आइडेंटिटी मास्क, यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी एज और लाइक नहीं यूज हुआ। नाउ नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट इमेज को ह्यूमन आइडेंटिटी देते हैं, जैसे यहाँ पे द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, डरना और शेकिंग करना ये काम है ह्यूमंस का, लेकिन यहाँ पे पेड़ के लिए बताया गया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। थैंक यू, आई होप सबको समझ आई होगी।